सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं कि मेरे चैनल का नाम खबरें बिहार लाइव हुआ और हम अपने तमाम सुनने वाले दर्शकों का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और आप सभी नेताओं का। अभी मौजूद हैं हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में और हमें मिले हैं ये बक्सर के त्रिलोकी नाथ जी जो अपने साथियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। किस जिला से आए हैं? बक्सर जिला से आए हैं। विधानसभा हम लोग को बक्सर पड़ेगा। राजद के आप कार्यकर्ता हैं? हाँ। समर्पित कार्यकर्ता? हाँ। तो अभी वर्तमान विधायक कौन है वहाँ से? अभी हम लोग को मुन्ना तिवारी है कांग्रेस के। मतलब महागठबंधन में वो सीट जाती है कांग्रेस? हाँ। अच्छा ये बताइए त्रिलोकीनाथ जी, इस बार बिहार में क्या लग रहा है, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी या फिर उन्हीं को फाइनल है? वो तो अगला बार में भी बने हुए थे लेकिन ये लोग कुछ चोरी घपला करके उनको हटा दिए, नहीं तो अगले बार बन जाते मुख्यमंत्री। अच्छा आप तो ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं? गांव में भी रहते हैं हम लोग का। बक्सर शहर में भी हम लोग जाना आना रहता है कभी कभी। क्षेत्र से हाँ। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिएगा, सही दीजिएगा। नीतीश कुमार एनडीए सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम बहुत काम किए हैं, सड़क बनवाए, बिजली गांव भेज दिए, स्कूल में बच्चा लोग पढ़ने जा रहा है, हॉस्पिटल जो है बढ़िया व्यवस्था हो गया है। इस सब से आप संतुष्ट हैं? काम वो किए हैं लेकिन जो जमीनी पर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो हॉस्पिटल है अभी हम लोग जाते हैं तो दवा भी नहीं मिल पा रहा है। जिनको सिफारिश है अधिकारी से लगा उन लोग को मिलता है, बाकी किसी को तो मिलता नहीं है। अच्छा लालू जी के शासन में और नीतीश कुमार के शासन में क्या अंतर आप पाते हैं? इनका काम में अफसरशाही नहीं था लालू जी के राज में। अभी हमारे नीतीश बाबू का राज में अफसरशाही राज चल रहा है। कोई बिना घूस का काम कोई विभाग में नहीं होता है। तो हम लोग गरीब गुरबा जो है उनसे खुश नहीं है। नीतीश जी से खुश नहीं है? नहीं। अच्छा गरीब गुरबा वर्ग का जो लोग है, पिछड़ा वर्ग का जो लोग है, वो लालू जी को मसीहा मानता है, गरीबों का मसीहा। हाँ। मानने का कारण? हम लोग इसलिए मानते हैं कि गांव में जो गरीब कमजोर का लोग है, अनुसूचित जाति का है, दबे कुछ लोग को वो आगे बढ़ाए हैं। हम देखे हैं 90 के पहले के क्या स्थिति था। वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था। अपने दरवाजे पर हम लोग खटिया पर बैठ नहीं पाते थे, मालिक को आकर खड़ा होना पड़ता था। अगर मालिक को अगर हम लोग गुलामी फ्री में नहीं करते तो चोरी में उन लोग को फंसाने का वो लोग काम करते थे। लालू जी जब आए तो थाना में हिदायत दिए कि बिना शक पर किसी को पकड़ना ही है। तो इसलिए हम लोग लालू यादव को मानते हैं कि गरीब का मसीहा है। अच्छा ये बताइए 90 के पहले आप बोल रहे हैं कि खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, तरह तरह की कुरीति तो थी पहले। हाँ। और शोषण भी हुआ है, लेकिन वर्तमान में अब शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी बहुत कम है लेकिन आगे वाला भविष्य में फिर वही हाल होगा अगर तेजस्वी का सरकार नहीं बनेगा तो। हम यहाँ भी बोले अपने खरवार भाई से और बिहार के लोगों से अपील किए कि तेजस्वी का अगर सरकार नहीं बना तो 90 वाला पोजीशन फिर आ जाएगा। इससे सावधान होना जरूरी है। सावधान होना जरूरी है। अच्छा एक सवाल का और जवाब आप दीजिए। लालू जी के सरकार में शिक्षा का कैसा व्यवस्था था? शिक्षा का व्यवस्था कोई खराब तो था नहीं। और बच्चा को हम भेजे स्कूल में वो नहीं पढ़ा या अपने बाहर आके गार्जियन नहीं भेजे तो उनका थोड़ी इसमें दोष माना जाएगा। तो गार्जियन है। हम भी स्कूल में आइसक्रीम बेचते थे पहले, अभी भी बेचने का काम करते हैं। तो वहाँ पर एक सज्जन ने हमसे पूछा, लड़का मेरा आकर पूछा, चाचा हम पहले पढ़ाई कहाँ किए हैं? हम उनको बताएं कि भाई लिख दो, प्रश्न आया है उत्तर में कि हम अपने गांव में किए। एक सज्जन आदमी ने हमको बोला नहीं गलत मत बताओ, बच्चा कोई शिक्षा लेता है तो अपने घर में लेता है। तो हमारे पहले का जो लोग घर में शिक्षा बच्चा को नहीं देंगे तो दोष दूसरा को दे रहे हैं तो विरोधी कहता है।
तेजस्वी यादव को आप लोग नेता मानते हैं? हाँ, वही एक गरीब का मसीहा है जो लड़ाई लड़ते हैं। उनका पिताजी भी रोजगार गारंटी में जब सरकार में थे वही लाकर जमीनी पर उतारने का काम किए कि ताकि गरीब लोग को बाहर नहीं जाना पड़े। रोजगार के नाम लेते हैं नेताजी, तब ये बताइए ईमानदारी से कि बिहारी जितना रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाता है उतना दूसरे राज्य का व्यक्ति नहीं जाता होगा। ये दुख की बात है कि नहीं? हाँ, आपका बात सही है कि दुख का बात है कि हम लोग को यहाँ पर कोई कल कारखाना नहीं है। हमारे मोदी जी भी आते हैं तो यहाँ वोट मांगते हैं, लेकिन अपने गुजरात में कारखाना लगाते हैं। वहाँ जब प्रचार करते हैं तो पूछते हैं कि क्या चाहिए और कौन कारखाना लगा दे। अब बिहार में आते हैं वोट मांगने के लिए तो कहते हैं कि हम स्पेशल गाड़ी बना दिए, तुम लोग आकर मजदूरी आराम से कर सकते हो। अच्छा, आप खरवार समाज से आते हैं? जी। अच्छा, खरवार समाज की जनसंख्या तो कम है बिहार में? ज़्यादा है। कितना होगा? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो आप भी बक्सर के ही हैं? जी, बक्सर के। खरवार समाज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है? एकदम निष्ठा है। के साथ? हाँ, इस बार जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें आप लोग साथ दीजिएगा? पूरा जोड़ा रहेगा जी, पूरा भर पर जोड़ है। अच्छा, लालू जी को प्रिय क्यों मानते हैं आप? वो हम लोग को बाबू माई होता है। बाबू माई ये से होता है कि हम लोग को पहले के पुरानिया था, अच्छा अभी बा कि चले से पहले हमने के रास्ता था। चाचा जी देखौले बने लालू चाचा जी कि बाबू है रास्ता से चलो, वही रास्ता से चलते हैं हम लोग। आज उन्हीं के दिन है नो कि जा कुर्सी पर आप बतिया सकते हैं ना। तो पहले आज 20 वर्ष पहले 10 आज के डेट में चाहे पहले किए हुआ होता तो दामा में रहता, खटिया पर से उठे बैठे आदमी गोड़ा तनी महाराज तो हो रहा तनी उ धंधा अब लालू चाचा हमने के कम कर दिल। हम का दिल कि अब मान लीजिए कि बाबू माई हम लोग का वही। नेताजी, आपका बात तो सही है, पहले तो शोषण हुआ ही है, अरे लेकिन अब बदलाव आया है, तरह तरह के कड़े कड़े कानून बन गए हैं। कुछ भी हो जाए, बाकी बाबू माई वही है, रास्ता चलने के सिखाया है वो वही। हम लोग को बाबू है, माई है, सब वही है। मतलब पूरी तरह समर्पित हैं आप लोग? हाँ हाँ, लालू जी के एकदम पूरा समर्पित। हम लोग को भाई कागज है, सबूत है, सब चीज़ है। आज 30 वर्ष पहले के कागज है हमारे बगल में, देख लीजिए। संतोष कुमार भारती, जिला उपाध्यक्ष आप हैं। इसीलिए कि हम लोग को बाबू माई है, ये जे भी होगा सही होगा। और तेजस्वी यादव को तो कोई रोकना लहा नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अरे छोड़िए और एनडीए सरकार जो है, छोड़िए ना, एक सेकंड, खूब कहती है कि हम दलितों का खूब हमारा आज तक तो कुछ नहीं बुझाता है कि का दिया है नहीं दिया। हम लोग यही सिर्फ जानते हैं कि हम लोग को लालू यादव माई बाप है। ये लोग हम लोग का जानते हैं, ना पेंशन लेता है ना कोई योजना लेता है, तो ये लोग क्या जानते हैं। हम लोग को लालू चाचा है कि वो वही रास्ता सिखाया है, वही बैठाया है, वही सुताया है। हम लोग को वही माने जन बनी। क्या नाम हुआ आपका? उमेश खरवार। आप भी खरवार हैं? तो इस बार खरवार जाति के लोग जो हैं तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कर रहे हैं? जी जी हाँ, 100%। आप भी बक्सर से ही हैं? हाँ, बक्सर से हैं। अच्छा, ये बताइए उमेश जी, आप तो युवा हैं, जी क्या काम करते हैं? हम तो कंपनी में काम करते हैं बाहर में। कहाँ? ऐसे चेन्नई में करते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि अगर बिहार में फैक्ट्री रहता तो चेन्नई हमको जाने का जरूरत? क्यों नहीं, हम लोग तो हम हमेशा चाहते हैं। हम लोग क्यों इतना धक्के में ट्रेन में धक्का खा के जाते हैं? हम लोग को यहीं रोजगार मिल जाए तो हम लोग क्यों जाते हैं उधर? क्या लगता है, 20 साल से एनडीए की सरकार है, मोदी जी जो है बोले थे कि बिहार को हम एकदम उज्जवल प्रदेश बना देंगे, लेकिन खैर यहाँ तो कोई कल कारखाना लग नहीं पाया। उल्टे दोषारोपण आपके ही नेता लालू प्रसाद यादव को लोग देता है कि लालू जी भी तो कुछ नहीं किए, सब कल कारखाना बंद कर दिए। आप युवा हैं, ईमानदारी से एक बात बताइएगा
नेता के लिए आप लोग जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं वो जान तक लड़ा देते हैं, इलेक्शन में बूथ पर लाठी खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जब शांति से अगर सोचते होंगे तो आपको लगता है कि हमारे लिए भी नेता सोचता है? क्यों नहीं सोचता है? नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं सोचते। नहीं सोचता। नहीं, इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये हमें आरजेडी का हमेशा सपोर्ट किए हैं, हमेशा करेंगे। अच्छा, अगर सरकार बनती है आरजेडी की इस बार, तो आप तेजस्वी यादव से क्या गुहार लगाइएगा रोजगार के लिए? यहाँ की फैक्ट्री उक्ट्री लगे? हाँ जी, 100% पूछेंगे, बोलेंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। बिहार में फैक्ट्री लगे? बिहार में फैक्ट्री लगाइए, हम लोग क्यों धक्के खा के जाएंगे ट्रेन में। अच्छा, यहाँ जो है खबर फैलाया जाता है कि महाराष्ट्र में हो गया, चेन्नई में हो गया, वहाँ का लोकल लोग जो है तंग करता है बिहारी के साथ, इसमें कितना सच्चाई है? बहुत तंग करता है। हम खुद चेन्नई में रहते हैं, वहाँ भाषा के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। भाषा के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। हिंदी वाला है, मारता भी है। हम लोग किधर जाए? बिहार में रोजगार आता तो हम लोग को मार खाने का नौबत नहीं आता, इसीलिए हम लोग को बिहार में रोजगार चाहिए। और उम्मीद तेजस्वी यादव से है? जी, हम लोग को 100% उम्मीद है। गरीबों के मसीहा है वो। ठीक है। अब हमारे साथ हैं राजकुमार खरवार साहब। आप कहाँ से आए हैं सर? हम पटना से हैं। पटना खास? जी, पटना से। पटना बांकीपुर विधानसभा। अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल में आप जुड़े हैं? हाँ, हम लोग आज ज्वाइन किए हैं। पूरा बिहार से खरवार समाज जो है, कई जिलों से लोग आए हैं। और चूँकि तेजस्वी जी का जो अभियान है और यह नीतीश कुमार निकम्मी सरकार, जिसके सरकार में 71,000 करोड़ की घोटाला है और उसके कई मंत्री पर इन पर आरोप है, लोगों पर देख लीजिए। तो अब खरवार समाज हमेशा मार्शल कौम रहा है, शासक जाति आ रही है, तो ये समाज अब तेजस्वी जी के साथ है, पूरी निष्ठा के साथ। पूरे निष्ठा के साथ पूरे बिहार में हर एक जिला में यह समाज तेजस्वी जी की सरकार इस बार बनेगी और हम लोग साथ हैं। अच्छा, खरवार समाज की कितनी संख्या होगी पूरे बिहार में? देखिए, खरवार समाज की बहुत संख्या है, लेकिन खरवारों के साथ जो भी अभी की सरकार है, यह जो है इनकी जाति प्रमाण पत्र की समस्या है, जिसको कि यह सरकार निदान नहीं कर रही है और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है ना वर्तमान सरकार? हाँ, जो वर्तमान सरकार है, इनमें खरवारों को बहुत अपेक्षा किया है, बहुत ही शोषण किया है। और अब यह खरवार समाज ठान लिया है कि हम लोग जो है पूरे बिहार में तेजस्वी के साथ जाएंगे और हम लोग अपनी समस्या का भी समाधान करेंगे, क्योंकि यह संवैधानिक, खरवार हमेशा संविधान को मानने वाले लोग रहे हैं। हाँ। अच्छा, 71 करोड़ का जहाँ तक आप जिक्र किए हैं, तो एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर जो हैं, एनडीए के 5 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के लपेटे में घेरे हुए हैं, तो आप लोग शुक्रगुजार हैं प्रशांत किशोर जी का? नहीं, देखिए, प्रशांत जी किशोर जी का अपना उनका राजनीति है, लेकिन सवाल है कि जो 71,000 करोड़ का है वो कैग ने, हम लोग थोड़े बोल रहे हैं, वो तो कैग ने ही रिपोर्ट दिया है कि 2.5 साल से ये लोगों ने जो है कि अपना हाँ, कोई रिपोर्ट नहीं है। और बाकी जो लोग हैं वो तो जग जाहिर है लोगों का। यह सरकार अपनी जांच नहीं कराती है ना, औरों को बदनाम करती है। तो हम लोग जो 71,000 करोड़ का जो है, उस पर सरकार को बोलना चाहिए, और इसमें जो है कि सामाजिक न्याय के जो वंचित लोग हैं, उनके पैसा का भी बंदरबाट हुआ है। अच्छा, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। बांकीपुर कहें या पटना का जो 3-4 विधानसभा क्षेत्र है, वो उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बहुत पुराने समय से है। इस बार क्या लग रहा है, आप लोग के जुड़ने से बांकीपुर में कुछ निर्णायक हो? इस बार तो बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। और बांकीपुर ही नहीं, पूरे पटना के जो शहर के भी 4 सीट है, उस पर इस बार लड़ाई तेज होगी, क्योंकि SC, ST और OBC समाज के लोग काफ़ी संख्या में RJD के साथ आ रहे हैं और जुड़ेंगे भी लोग।
कोई पद भी आपको मिला है राजद में? नहीं, अभी हम लोग पार्टी में ज्वाइन किए हैं, पद की लालसा नहीं है। अभी तो दौर ये है कि तेजस्वी की सरकार बनाना है। सरकार बनी। पूरे बिहार के खरवार समाज से आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं? पूरे बिहार के खरवार समाज से हम लोग अपील नहीं करना चाहते हैं। ये पूरा बिहार का खरवार समाज आरजेडी से अपील करना चाह रहा है कि हम लोग आरजेडी के साथ थे, हैं और आगे रहेंगे भी। लेकिन कुछ कारणवश जो अभी पिछले कुछ ही दिनों से 22 जून को जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक सदस्य बना, अभी हम लोग का समाज कहीं झूठा, वो बीजेपी का जो सदस्य बना राजू खरवार जिसका नाम है, और उसके बरगलाने के चलते हम लोग पेंडुलम की तरह हो गए हैं, डोल रहे हैं इधर से इधर। तो हम लोग तेजस्वी भैया से यही कहना चाह रहे हैं कि भैया आज हम लोग हजारों की संख्या में कार्यालय पर आए, कल लाखों की संख्या में आप बुलाइएगा तो हम लोग पटना में धरना देने के लिए अब आपके समक्ष हाजिर होने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। आप अपने हैंडल से इस समाज को उजागर कीजिए और कहिए कि नहीं, ये समाज कल भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है और कल भी मेरे साथ रहेगा। एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार जय खरवार, जय जोहार जय खरवार। नीलांबर पीताम्बर अमर रहे, नीलांबर पीताम्बर अमर रहे, नीलांबर पीताम्बर अमर रहे, नीलांबर रहे अमर रहे। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल के कुछ कार्यकर्ता लोग थे, समर्पित कार्यकर्ता कहिए। एनडीए पार्टी का नाम सुनना भी इनको पसंद नहीं है। तो यूं ही नहीं, लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा लोग बोलते हैं।